जय माता की जात को। मैं आपकी अपनी ज्योतिष दीदी। जात को आज मैं इस विषय पे आपको उपाय बताऊंगी। यदि आपका कोई कार्य रुका हुआ है, किसी कार्य में बाधा आ रही है, तो उसको किस तरह दूर करें। जात को आपका कोई ऐसा कार्य है जिसको आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही या रुकावटें और बाधाएं बहुत आ रही हैं, तो आपके मन में निराशा आ रही है, आप उसमें हिम्मत हार रहे हैं। यदि ऐसा कोई कार्य है तो उसके दूर करने के उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आप ऐसा कोई कार्य आपका जो लंबे समय से आपके लिए संपन्न होना अति आवश्यक है या जिसके लिए आप प्रयासरत हैं, तो आप उस कार्य को सबसे पहले उसी कार्य को आप मन में सोचें, या उसका कोई पेपर हो या कोई ऐसी चीज हो, वो लेके आपको क्या करना है कि हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है और एक झंडा खरीदिए। झंडा लाल रंग का या नारंगी रंग का झंडा खरीदिए। उस झंडे पे आपको लिखना है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ये इस दोहे को आपको लिखना है और उस झंडे में लिखने के बाद नीचे आपको अपना नाम लिखना है और मन ही मन आपको हनुमान जी से अपना संकल्प करना है। संकल्प में आपको अपने गुरु, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए उस कार्य को सोचना है। उस कार्य के बारे में हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे इस कार्य में जो भी बाधाएं आ रही हैं उसको आप दूर कीजिए और मुझे इस कार्य में सफलता दीजिए। यदि उसका कोई पेपर या कुछ आपके पास है तो उसको आप हाथ में पकड़ के हनुमान जी से संकल्प करें, अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें। यदि आपको पता है, नहीं पता है तो आप अपना नाम और अपना समस्या बोलें, अपना कार्य का नाम लेते हुए हनुमान जी के सामने संकल्प करते हुए वो झंडा आप हनुमान जी को चढ़ा दीजिए और उस पेपर को हनुमान जी से स्पर्श करा दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मेरे इस कार्य की सारी बाधाओं को दूर कीजिए और मेरा ये कार्य पूर्ण कीजिए, सफल हो। ये कहते हुए आपको झंडा वहीं छोड़ देना है और अपना पेपर आप घर ले आइए। यदि पेपर नहीं है तो मन ही मन मानसिक हनुमान जी से उस कार्य का नाम लेकर संकल्प कर लेना है और प्रार्थना करते हुए आपको घर वापस आ जाना है। ये प्रयोग आप मंगलवार को कर सकते हैं और किसी भी दिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इस कार्य के लिए कोई भी निर्धारित दिन नहीं है कि आप मंगलवार या शनिवार को ही करें, आप किसी भी दिन इस कार्य को कर सकते हैं। दूसरा, आपके कार्य में यदि आपको इतनी निराशा हो चुकी है कि किसी कार्य को या कई कार्यों को करते हैं और कई सारे कार्य नहीं बन रहे हैं और आप निराशा से घिरते चले जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या नेगेटिविटी आपको बहुत घेरी है कि अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि कोई कार्य बनेगा, कुछ होगा, इस तरीके की भावनाएं अगर आपके मन में है तो आप क्या करिए, एक आटे की लोई बनाइए। आटे की लोई में आपको 50 ग्राम लौंग रखना है, थोड़ी शहद की कुछ बूंदे डालनी है और काला तिल भी थोड़ा सा उसमें डाल देना है। डालने के बाद उस आटे की लोई को आप बंद कर दीजिए। बंद करेंगे तो एक बॉल बन जाएगी। फिर उस बॉल को आप अपने ऊपर से कम 9 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। आप एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर के ऊपर से उस बॉल को उतारिए। उतारने के बाद बहते पानी में उसको प्रवाहित कर देना है। बहते पानी में प्रवाहित करने का ये नियम है कि सूर्यास्त से पहले आप कभी भी कर दीजिए, सूर्यास्त के बाद आप प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। ये आपको 2 प्रयोग करते हैं। और उस आटे की लोई में आप जब ये सारा सामान रखें तो एक पर्ची पर अपनी समस्या लिखें। समस्या जिस कार्य में आपके बार बार बाधा आ रही है उस बाधा को लिखें, या जिसके कारण बाधा आ रही, कोई भी आपकी ऐसी समस्या है जिसका निदान नहीं हो रहा या जिस समस्या की वजह से आपको परेशानी बहुत ज्यादा है, उसको लिखें। और लिखने के बाद उसी आटे की लोई में उस पर्ची को भी रख दें और रख के अपने ऊपर से उतार के उसको नदी में प्रवाहित कर दें, बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ये आपको 2 प्रयोग करने हैं। 2 प्रयोग करने से आपको सफलता निश्चित मिलेगी। लेकिन जात को अगर ये करते हैं, कभी भी आपके जीवन में अगर संघर्ष लंबे समय से चलता चला आ रहा है, आप एकदम ही हिम्मत हार चुके हैं कि जिसको कहते हैं कि आपकी चप्पल घिस चुकी है, संघर्ष करते करते एकदम हानि ही हानि उठानी पड़ रही है, कार्य में किसी तरह की कोई प्रगति, कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है, सारी किरणें, आपको लगता है कि अब सब किरणें सारी बंद हो चुकी हैं, उजाला खत्म हो चुका है, ऐसी भावना अगर आपके मन में जागृत हो रही है तो जात को मैं कहूंगी आप हिम्मत न हारिए, क्योंकि संघर्ष जीवन का एक पार्ट है।
तो इससे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, भगवान शनिदेव की शरण में जाइए। शनिदेव की शरण में जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको गुड़ के 21 पुए बनाने हैं। पुए सरसों के तेल में छानिएगा, 21 पुए बनाने हैं और एक ताला लेना है। ताला न बहुत छोटा न बहुत बड़ा, मीडियम साइज का ताला लीजिए, खरीद लीजिए। और ताले में चाबी लगी हुई ही मिलती है, लॉक ही ताला होता है, उसे खोलिएगा नहीं। फिर उस ताले को आपको ये दोनों सामान लेके शनिदेव के मंदिर में जाना है, शनिवार के दिन जाना है। ये प्रयोग आपको शनिवार को करना है। फिर उस ताले को आप अपने सर के ऊपर से कम उसको 10 बार उतारिए। 10 बार उतारने के बाद उसको, उस ताले को शनिदेव के चरणों में आपको बंद ही, खोलिएगा नहीं चाबी से, उसको वैसे ही एज इट इज रख देना है और 21 पुए शनिदेव को चढ़ा देने हैं। और भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि हे शनिदेव, हे भगवान, मेरी किस्मत का ताला खोलो, अब मेरे सारे बंधन खोलो। ये प्रार्थना आपको शनिदेव से करनी है। और अपने कार्य का, जो भी कार्य आपके होते हैं जिसमें कोई उम्मीद ही नहीं होती कि ये बनेगा, उस कार्य के बारे में शनिदेव से प्रार्थना करनी है। उसका निवेदन कीजिए उनसे कि हे प्रभु, आप धीरे धीरे जैसे भी मेरे सारे कार्य बनाइए और खोलिए। मैं आप सब जगह से हार के आपकी शरण में आया हूँ, ये कहते हुए आपको प्रार्थना करनी है। और शनिदेव के चरणों में ताला वहीं छोड़ देना है, उसे खोलना नहीं है। और 21 पुए भी शनिदेव के पास ही वहीं पे आपको चढ़ा देने हैं। कुछ भी सामान घर नहीं लाना है। इतना करने के बाद आप वापस अपने घर आ जाइए और प्रभु पे सारी चीजें छोड़ दीजिए। देखिए, कष्ट के बाद सुख भी आता है, दुख के बाद सुख भी आता है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ना निराशा को अपना अंग बनाना चाहिए। क्योंकि जितना आप निराश होंगे, जितना आप सोचेंगे कि कार्य नहीं बन रहा, अगर बार बार आपके मन में विचार आते हैं कि अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा, तो वो तरंगे, वो वेव्स आपके चारों ओर काम करने लगती हैं। वैसे ही नेगेटिव एनर्जी आपके चारों ओर पनपने लगती है। और फिर उससे होता क्या है, उस नेगेटिव एनर्जी वो एक विचार के रूप में आपके चारों ओर घूम रहे होते हैं और घूमते घूमते वही विचार जो होते हैं वो सत्य हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बुरे ख्याल और नेगेटिव विचार हमेशा अपने से दूर रखने चाहिए। तो जातकों, आप ऐसे विचार मन में मत लाएं। हाँ, होता है कभी कभी कार्य नहीं बनते हैं, ग्रहों की वजह से या और भी बाधाएं होती जिसकी वजह से, लेकिन आपको उससे के सबका हल है। हमारे शास्त्र पुराणों, हमारे अध्यात्म में ईश्वर की शरण में जाने से हल जरूर मिलता है। इसलिए आप लोग हिम्मत बिल्कुल ना हारें। आप ये प्रयास करके देखें, भगवान की शरण में जाएं, शनिदेव की शरण में जाएं, हनुमान जी की शरण में जाएं, जरूर आपका कार्य बनेगा। एक मौका ईश्वर को जरूर देना चाहिए। कोई भी निर्णय बिना प्रयास किए नहीं लीजिए और ना ही हिम्मत हारिए। मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आप ये प्रयोग करके देखें, आपको निश्चित लाभ होगा। बहुतों को हुआ है, आपको भी होगा। ऐसे ऐसे क्लाइंट और जातक मेरे पास आए जो बिल्कुल निराश थे, जिनका रोजगार 5-5, 10-10 सालों से नहीं हो रहा था। उन्होंने ये प्रयोग किए और उनको सफलता हाथ लगी और आज उनका अपना रोजगार हो गया और वो सफल हो गए। उसका सबसे बड़ा कारण था, मेरा कार्य तो सिर्फ बताना था। उन्होंने इतने विश्वास और शिद्दत से किया कि भगवान सुनने पे मजबूर हो गए। तो भगवान आपकी भावना देखते हैं कि आप किस भाव से कह रहे हैं। तो आप उस अपनी भाव से, पूरी करुण भाव से भगवान को पुकारिए, वो जरूर सुनेंगे। जातकों, आप ये प्रयास, ये चीजें, ये उपाय करके देखिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। जय माता।